सैफुद्दीन साहब से बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, जो इतना बड़ा दावा किया जा रहा है कि इतना आपको हम माहाना या फिर सालाना पैसे देते हैं, आप काम नहीं करते, तनकीद करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिएगा, फिर मजीद कराची के मसाइल पर आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सैफुद्दीन साहब से दोबारा से राबता करें, उनका मौक़िफ़ भी इस पर लें, उनकी क्या इस पर राय है वो भी जानने की कोशिश करें। लेकिन फिल वक्त जो मनाजिर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस दिन के मनाजिर, और साथ ही साथ हमने ये भी अपने नाजरीन को बताया है कि वो तो वक्त गुजर चुका है, 3 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कराची के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक पानी खड़ा है। वो बंद तो कर दिए गए हैं, उन रास्तों को ब्लॉक तो कर दिया गया है, लेकिन नकासी के लिए उस पर कुछ नहीं किया जा रहा। और जहाँ से पानी निकल चुका है वो फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं कि गटर के ढक्कन पहले ही नहीं थे, अब वहाँ पर बासें और साथ साथ जो दरख्त हैं उनके डंडे और तने लगा दिए जाते हैं। और ये वो कारकर्दगी है जिसकी बार बार बात की जाती है। शायद ये टेक्नोलॉजिया है जो इस दौर में हम देख रहे हैं। सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मेयर कराची की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 1 अरब रुपए माहाना दे रहे हैं, आप तनकीद करते हैं, काम नहीं करते। सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, बात क्या है कि चूंकि बहुत अंडर प्रेशर है पूरी कराची में, जो बारिश की वजह से सूरत हाल पैदा हुई थी ना, हाँ। पूरी कराची की आवाम तकलीफ का शिकार रहे, लाखों औरतें बच्चे सब सड़क के ऊपर रहे, पूरा कराची डूब गया। इसको ये मैनेज नहीं कर सके, नाले साफ नहीं कर सके, तो अब वो मिसलीड करने के लिए और कंफ्यूजन की एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बजाय इसके कि इस बात का जवाब दें क्यों नहीं कर सके। इस बात का जो आप कह रही हैं, मैं जवाब ये आपको बताऊं कि देखें, ये जमात इस्लामी के टाउन्स तो खाली नहीं मिलते। 45 टाउन हैं पूरे सिंध के अंदर, जिनमें से हर एक को OZT मिलती है। और OZT होती किस पर्पस के लिए? बेसिकली ये जो वहाँ पर इनके तोहफे में दिए हुए जहेज में जो हमें एम्प्लॉइज मिले हैं ना, उनको तनख्वाहें देने के लिए होती है। और ये OZT भी खुद नहीं देते, फेडरल गवर्नमेंट ये ऑथराइज वाला टैक्स है जो इनको ट्रांसफर करती है, और फेडरल गवर्नमेंट भी खुद नहीं देती, बल्कि वो जो GST पूरे मुल्क में वसूल करती है ना, उसमें से एक शेयर सिंध गवर्नमेंट को देती है, और सिंध गवर्नमेंट उसको तमाम टाउन को तकसीम कर देती है, यूसीज को तकसीम कर देती है। और वो तमाम टाउन, हम नहीं, पीपल्स पार्टी के हों, MQM के, मुस्लिम लीग के, जिसके भी हों, वो सारे के सारे उसको तनख्वाहों में, पेंशन में, मेडिकल बिल में इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब बिला वजह एक ऐसी उन्होंने नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की है, और लोगों को इस पूरे उसमें पूरे चैनल, हमारे पूरा मीडिया इसमें उलझ गया है कि मुर्तज़ा साहब ने ये कह दिया कि साहब जमात इस्लामी के टाउन को हम इतने 1 अरब रुपए महीने के दे रहे हैं। 9 टाउन को 1 अरब रुपए महीने के जो देते हैं वो OZT के होते हैं। डेवलपमेंट की मद में 1 पैसा भी फंड का नहीं देते। इनको खुद 9 अरब रुपए साल की OZT मिलती है। स्पेशल ग्रांट इनको मिलती है KMC को 10 अरब रुपए की। इनको मुलाजमीन की पेंशन के लिए 2 अरब रुपए की एक बिल आउट पैकेज सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन टाउन्स को तो कुछ भी नहीं दिया। तो सैफुद्दीन साहब वो कहाँ जाता है? हमें इतने बड़े शहर पे कुछ लगता हुआ नजर तो नहीं आता। जब तक बारिश नहीं होती लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है, और 1 रोज की बारिश के बाद जी देखिए, एक बात मेरी और पूरी करने दें। देखें, बात पूरी करने दें। हेलो, देखिए, इन्होंने अभी मुर्तज़ा साहब ने कहा कि कराची के जो नाले हैं वो 40 मिलीमीटर बारिश का पानी कैटर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। और उन्होंने आगे कुछ करने से भी अपनी माजूरी जाहिर कर दी। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या मैं बिल्डिंगें हटा के इधर से उधर कर दूं। इसका मतलब ये आइंदा भी कोई इनका इरादा नहीं है। इसका मतलब ये 40 मिलीमीटर से जब भी ज्यादा बारिश होगी तो पूरा कराची डूब जाएगा। आप मुझे बताइए ना कोई विजन है इनका है, ना कोई इरादा इनका है, ना कोई इनके अंदर अर्ज है काम करने की, ना कोई सलाहियत है, ना काम करना चाहते हैं, नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं। बारिश हो रही थी तो 2.5 घंटे तक घर के अंदर बैठे रहे, कह रहे थे कि बारिश हो रही है, जब बारिश खत्म हो जाएगी तो निकलूंगा। मैं कहता हूँ 2.5 घंटे के या 2.5 महीने भी अगर घर में बैठे रहते ना, तो पानी तो 2-3 दिन में खुद ही निकल जाना था बड़ी सड़कों का। वो निकलता है, वो तो नेचुरल उसका फ्लो है, वो निकल जाता है। असल बात यह है कि नाले साफ नहीं किए। जो कराची में मजीद बारिश को कैटर करने के लिए नालों को हमें वसत देनी चाहिए, वो नहीं किया इन्होंने। नाले अटे पड़े कचरे से। मैंने गुज़िश्ता दिनों पूरी कराची के नालों का दौरा किया था, मैंने उसकी वीडियोज भी बनाई थी ताकि इनकी आंखें खुलें, क्योंकि ये ज़बानी कलामी तो बात मानते नहीं है। तो मैंने उसको बाकायदा सबूत के तौर पर जो है दिया था। देखें, गुज्जर नाला है, मैंने उसको देखा, जो सबसे बड़ा नाला इस वक्त कराची का है, वो मट्टी के टीले उसके अंदर बने हुए थे, भरा पड़ा था कचरे से। मैंने और नाले दिखाए, मंजूर कॉलोनी नाला, अख्तर कॉलोनी का नाला, सारे इतनी मोटी तय उसके ऊपर कचरे की थी कि बच्चे खेल रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि ये सूरत हाल हो, उसके बाद दावे आप इस तरह की कर रहे हो। और फिर दूसरी शर्म की बात यह है कि आप कराची के शहरियों को बेवकूफ समझते हैं क्या? आपने एक साफ सुथरी सड़क पर खड़े होकर और एक छोटी सी नाली पे खड़े होकर अपनी एक तस्वीर बनाई
और उसको शेयर कर दिया कि कलामी की माजरत, मैं इसी तरफ आना भी चाह रही हूँ और उससे पहले एक सवाल भी लीजिएगा कि कराची की सड़कों का हाल तो पहले से ही बुरा है। जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय होता है, फिर जब बारिश हो जाती है तो अजियत जो होती है वो डबल हो जाती है। इसके अलावा वो कौन सी जगहें हैं कराची की जो हम देखते हैं कि बैरिस्टर साहब अपने पेज पे रोजाना लगा रहे होते हैं, नालों में झांक रहे होते हैं, बिल्कुल क्लियर नाला है, सड़कें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, गुमान ये होता है जैसे वो कराची नहीं शायद पेरिस का कोई रोड है या पता नहीं, हमने तो नहीं देखा ऐसे रोड कराची में। देखिए मैं ये तो कह रहा हूँ ना, बजाय इसके के सिचुएशन को फेस करें, जो गलती इनसे अब तक हुई है उसकी माफी मांगे, जो करप्शन पूरी KMC के अंदर तमाम टाउन्स के अंदर सिंध गवर्नमेंट के अंदर हो रही है उसको खत्म करें, मिनिमाइज कर दें। मैं कहता हूँ आधी कर दें, अगर ये करप्शन आधी भी कर देना, बाकी तो ये कर नहीं सकते, आधी भी कर दें और ये पैसा लगना शुरू हो जाए तो कराची बहुत बेहतर हो सकता है। 106 सड़कें इनके पास हैं कराची की, 42 बड़े नाले इनके पास हैं कराची के। जो ये काम इन्होंने शुरू किए प्रोजेक्ट, BRT का प्रोजेक्ट है वो खत्म नहीं हो रहा, उसकी वजह से कराची में ट्रैफिक बेहाल हुआ है। करीमाबाद पर अंडरपास है वो इनका मुकम्मल नहीं हो रहा, उसकी वजह से ट्रैफिक बेहाल है। भाई काम ही नहीं कर रहे। मुझे बताइए कि ये मिसालें, जब भी कोई बुराई आती है तो कभी पेरिस की मिसाल देते हैं, कभी लाहौर की मिसाल देते हैं, कभी न्यूयॉर्क की मिसाल देते हैं। भाई अच्छी चीजों की मिसाल क्यों नहीं देते? लाहौर की मिसाल दे ना कि लाहौर के अंदर 45 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में वो अंडरपास मुकम्मल कर लेते हैं। आप 3 साल में मुकम्मल नहीं कर सके। कराची में पानी का मंसूबा है वो आप 22 साल में मुकम्मल नहीं कर सके K4, आप उसके लिए पैसे नहीं एलोकेट करवा सके। आपने पहली मरतबा जब ये K4 का मंसूबा शुरू हुआ था तो उसको आपने 4, 6, 8 साल के बाद आपने अबंडन कर दिया, आपने 14 अरब रुपए ज़ाय कर दिए, आपने कहा कि जी ये टेक्निकली गलत हो गया हमसे। तो इस कदर जो लोग भोंडी हरकतें कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए कहता हूँ हमेशा कि इनका विजन ही नहीं है कराची के हवाले से। ये समझते हैं कि कराची की कुछ गलियों में कुछ पत्थर लगा दें और कोई चंद नालियां साफ कर दें तो कराची से साफ हो जाता है। कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची को ये नहीं चला सकते, कराची की मैनेजमेंट चलाने में फेल हो गए हैं। इनका माइंडसेट वही वडेरा माइंडसेट है। सिंध में जिस तरीके से ये गांव गुठों में करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, जाली वोट ले लेते हैं, इसी तरह कराची की मेयरशिप पे भी सबको पता है कि जाली मेयरशिप के जरिए से ये बैठे हुए हैं। देखे ना, अभी बच्चे ने एक सवाल किया था कि 192 ज्यादा होते हैं या 171 ज्यादा होते हैं। बदकिस्मती है ना, 171 वाला मेयर बन गया, 192 वाला हार गया। 5 लाख वोट लेने वाली जमात इस्लामी कराची में मेयर नहीं बना सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।